सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज हम इस अध्ययन सत्र के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 19 का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सभी ने अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में से इस श्लोक को अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करना है। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर इस संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सार बतलाते हुए क्या कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस श्लोक में भारत शब्द का उल्लेख किया हुआ है। तो भारत अर्थात भरत कुल में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे अर्जुन। तो भारत शब्द जो है धृतराष्ट्र के वाचक भी प्रयोग में आया हुआ है, युधिष्ठिर के वाचक भी प्रयोग में आया हुआ है। तो यहाँ पर भरत कुल में पैदा हुए हे अर्जुन, एवं यह असम्मूढ़ माम पुरुषोत्तम जानति। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस प्रकार मुझे मोह रहित होकर मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविद, वह सर्वज्ञ सर्वभावेन सब प्रकार से माम भजती, मेरा ही भजन करता है। अर्थात पिछले श्लोक के अंदर भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं, और जो व्यक्ति असम्मूढ़ अर्थात मोह से रहित हो चुका हुआ है, जब तक ये मानव मोह से युक्त रहेगा तब तक वो परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के कार्य कारण स्वरूप लक्षण को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले यदि परमात्मा को अच्छी तरह से जानना है तो परमात्मा को जानने के लिए मोह का परित्याग करना पड़ेगा। जड़ चेतन वस्तुओं के प्रति हमारी जो ममता रहती है उसका परित्याग करना पड़ेगा। और जिस बंदे ने मोह का परित्याग कर दिया हुआ है और परमात्मा को पुरुषोत्तम शब्द से अच्छी तरह से जान लिया हुआ है, वह परमात्मा को अच्छी तरह जानता है। और दूसरा, भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि भक्ति का एक और प्रकार रहता है। एक भक्ति कैसे रहती है कि जब हम किसी विधियों के माध्यम से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो भक्ति रहती है। एक दूसरी तरह की भक्ति रहती है जिसे ज्ञान रूप भक्ति हम बोल सकते हैं। अर्थात भगवान जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे पुरुषोत्तम रूप से जान लिया हुआ है, वह भी मेरी भक्ति ही कर रहा है। अर्थात कोई ज्ञानी है, यदि वो संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, परमात्मा का भक्त बन जाता है। ज्ञान के माध्यम से भगवान जी की वो भक्ति ही करता है। मान लीजिए कोई एक साधक जो ज्ञान से युक्त हो चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या शास्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ है, वह संत महंत ज्ञान को पढ़ते हैं, ज्ञान को पढ़ाते हैं, तो एक तरह से वो परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। ऐसा भी अर्थ हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात इस श्लोक के अंदर सर्ववित नामक एक शब्द हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें से भगवान जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि सर्ववित मतलब सब कुछ जानने वाला। जिस व्यक्ति के मन में परमात्मा को लेकर, संसार को लेकर, जीवात्मा को लेकर, देवताओं को लेकर कोई भी शंका शेष नहीं रह चुकी है, उसे कहा जाता है सर्ववित या सब कुछ जानने वाला। उसके पश्चात जिसने परमात्मा को अच्छी तरह से जान लिया हुआ है, उसे भी हम सर्ववित कह सकते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए अब दूसरी कोई वस्तु जाननी शेष नहीं रह चुकी है, तो ये भी सर्ववित शब्द के अंदर ही आ सकता है। तो ऐसे जिसने
परमात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लिया हुआ है। जो विवेकवान पुरुष है, ऐसा पुरुष ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता हुआ परमात्मा की भक्ति करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक में हमें बतलाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन क्या करते हैं कि आप ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करें, श्री गीता जी का अध्ययन करें, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अध्ययन, ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करें, क्योंकि अध्ययन करना भी परमात्मा की भक्ति करने के बराबर ही होता है। तो आज का ये श्लोक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।